और हम बात अब राजस्थान की करेंगे। आज मेरे हाथ में जो पन्ने हैं, इन पन्नों का खास महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि एक ऐसी खबर है जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ी है। ये वो खबर है जो राजस्थान के 8 करोड़ लोगों से जुड़ी है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है, उनके सेहत से जुड़ी है। क्योंकि हम राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का मूलभूत अधिकार देने वाले उस पन्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। और ये पन्ने राइट टू हेल्थ के हैं। यानी ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का मूलभूत अधिकार देने वाले राइट टू हेल्थ कानून का डीएनए टेस्ट है, जिसे लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। यह कानून राजस्थान के उन करोड़ों गरीब लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो पैसों के अभाव में अच्छे और वक्त पर इलाज नहीं करवा पाते थे। लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता को मिले राइट टू हेल्थ से प्राइवेट अस्पतालों की हेल्थ खराब हो गई है। और ये उसी की तस्वीर है। प्राइवेट अस्पतालों के धन्ना सेठों और डॉक्टरों का बीपी इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं ले रहा है। राइट टू हेल्थ को गहलोत सरकार मास्टर स्ट्रोक कह रही है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर इसे राइट टू किल कह रहे हैं। और पिछले 1 हफ्ते से राजस्थान के लगभग हर जिले, हर शहर में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर उतरकर जनता को मिले राइट टू हेल्थ के खिलाफ अपने राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं राजस्थान की सड़कों पर, ये डॉक्टर हैं, प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े लोग हैं। यानी जनता को मिलने वाला है राइट टू हेल्थ, और ये राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज तो राइट टू हेल्थ कानून के खिलाफ और प्राइवेट अस्पतालों के समर्थन में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दी। लगभग 20,000 सरकारी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले गए। ओपीडी की जो सेवाएं थी वो ठप हो गई, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चलती दिखी, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीज और उनके तीमारदार परेशान होते रहे। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल नहीं चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को राइट टू हेल्थ मिल सके। बच्चा बीमार है और सांस नहीं आ रहा बच्चे का, ज्यादा तकलीफ है। एक भी डॉक्टर बैठे हुए नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे आए हैं आप? हॉस्पिटल आए हैं, बच्चों के बड़े अस्पताल में। अच्छा, क्या मैसेज मिला था आपको यहाँ आने के बाद? मैसेज ये मिला, डॉक्टर साहब है नहीं यहाँ पे, हड़ताल पे, डॉक्टर हड़ताल चल रही है। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर? भीड़ जबरदस्त हो रही है। अच्छा, मतलब बच्चों का किस तरह के हाल है? बच्चों का बुरा हाल है साहब, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा। तो मैं अपने बच्चे के लिए दांत बताने आया, इसकी मुंह सूजा हुआ है, पर मैं अंदर गया तब जो बैठे हैं कर्मचारी वो भी सही जवाब नहीं दे रहे। ज्यादा पूछते हैं तो ज्यादा जोर से जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब अंदर आए हुए हैं तो भी चेक नहीं कर रहे। क्या वजह नहीं पता नहीं पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? हड़ताल पे बोल नहीं रहे, राउंड पे है, 11 बजे आएंगे, सही जवाब नहीं दे रहे। तो यहाँ कितने मरीज है, कितनी बैठे हम लगभग आधे से ज्यादा लाखों वाले हैं और इधर हल्के वाले बैठे हैं। कोई तरफ से डॉक्टर है ही नहीं चारों तरफ, और जो अंदर बैठे हैं कर्मचारी वो भी सही जवाब नहीं दे रहे। एक तरफ तो राजस्थान में डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश से जनता परेशान हो रही है, और दूसरी तरफ जयपुर में प्रदर्शनकारी डॉक्टर सामूहिक छुट्टी का कुछ इस तरह से आनंद उठा रहे हैं। इन डॉक्टरों के चेहरों से पता ही नहीं चल रहा है कि वो राइट टू हेल्थ कानून के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन में उनके खिलाफ वो जुटे हैं, या फिर घूमने फिरने निकले हैं। डॉक्टरों के बीच आपस में जमकर हंसी ठिठोली चल रही है। इन डॉक्टरों के चेहरे देखकर पता ही नहीं चल रहा है कि वो वाकई राइट टू हेल्थ कानून का विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं। और जी न्यूज ने जब इन डॉक्टरों से पूछा कि उन्हें राजस्थान की जनता को मिले राइट टू हेल्थ से क्या परेशानी है, तो ये पढ़े लिखे डॉक्टर जो जवाब दे रहे हैं वो आप जब सुनेंगे तो किसी शौक से कम वो आपके लिए भी नहीं होगा। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर गतिरोध जारी है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच में जो रार है वो आज भी जारी है। आज सड़कों पर डॉक्टर्स अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर ठेला रैली निकाली जा रही है। कोई डॉक्टर जूस बेचता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई डॉक्टर अलग अलग तरीके के गन्ने के जूस, कोई मोबाइल्स के जो कवर होते हैं वो बेच रहे हैं, जो बाइक की चाबी होती है उसकी जो कीज होती है, छल्ले जो होते हैं वो बेचते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये डॉक्टर्स हैं जो जूस यहाँ पे बेच रहे हैं। ये देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और विरोध का ये अपना एक अनोखा तरीका है, अलग तरीका है, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो जूस बेचते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ ठेलों पर मोबाइल की जो एसेसरीज होती हैं वो बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आज एक अनोखा जो प्रदर्शन है वो जेएलएन मार्ग पे किया जा रहा है। कुछ और आगे की तस्वीरें भी हैं, आप देखेंगे कि आगे ई रिक्शा में बैठ के जो डॉक्टर्स हैं वो ई रिक्शा भी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ गन्ने का जूस बेचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस ठेले पर आप देखेंगे गन्ने का जूस जो है वो डॉक्टर्स बेचते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं देखिए आखिर क्या कारण पड़ गया, ऐसा क्या कारण पड़ गया, ऐसी क्या आपत्ति आ गई, ठेले लगाने पड़ रहे हैं आपको? जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने जो ये राइट टू हेल्थ बिल लाया है उसी प्रकार से अब तो डॉक्टरी छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि एक तरह से ये बंदूक की नोक पर हमसे काम करवाया जाएगा तो ये काम पॉसिबल नहीं है इस समय। तो इसी समय व्यवसाय बदलने का समय आ गया है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ठेला हाथ में लेना पड़ा? सर डॉक्टर, अब हमने डॉक्टर पैसा बंद कर दिया। जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, अब हमने यही रास्ता अपनाया है कि ठेला लगाकर ही हम हमारा गुजारा करें। मंत्री जी इलाज करेंगे आरटीआई के तहत और हम ये जूस बचेंगे, ये बचा हमारे पास, क्या बचा ऑप्शन? कम से कम ये तो फ्री नहीं देना पड़ेगा हमको, कम से कम इसमें तो हमसे कुछ पैसे मिल जाएंगे अपनी जीविका चलाने के लिए। मंत्री जी कहते हैं ये देखिए ये मौसमी छीलते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। आमतौर पे इनके हाथ में मेडिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इक्विपमेंट से आपके हाथ में ये चाकू और ये कैसे आ गया? मैंने आज ये मौसमी छीलना सीख चुका हूँ और मेरे को मौसमी वाले भैया ने पास भी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब अच्छा छील लेते हो। जी सर, हम लोग हाँ सर पास हो गए। मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन को भी अच्छे से आगे चला पाऊंगा, बेहतर होगा। कम से कम मुझे 2 पैसे तो मिलेंगे इससे। तो मेरे को जो 2 पैसे मेरी जेब से देके इलाज करना है उससे बेहतर ये है कि मैं 2 पैसे कमा के अपने घर ले जाऊंगा, अपने बाल बच्चों को रोटी खिलाऊंगा। कम से कम हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमको कोई झगड़े नहीं झेलने पड़ेंगे। रात को 12-12 बजे हम झगड़े कर रहे हैं, झगड़े झेल रहे हैं, वो नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये इस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी का तानाशाही चला रहे हैं हमारे पर, वो नहीं चलनी चाहिए। मरीज के साथ हमारा अधिकार वैसे लॉस हो गया। हमारा पहले हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल बंद करने की नौबत आई गई है, इससे हमें बंद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसकी वजह यह है कि हमको अल्टरनेट बिजनेस ढूंढ ले, राजस्थान से बाहर चल जाए। अगर माँ बाप जयपुर में राजस्थान में रह रहे हैं तो मजबूरी है कि हमें अगर यहाँ रहना है तो बिजनेस चेंज करेंगे, कोई मजबूरी नहीं है तो राजस्थान से बाहर चले जाएंगे। पर अपने पेट पे गला, अपना खुद के घर वालों का गला घोट के तो हम काम नहीं कर पाएंगे सर। ये देखिए ये ई रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चलाते हुए सामान बेच रहे हैं। ये देखिए प्लास्टिक के सामान क्या बेच रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हम हमारी उम्मीदें इन टोकरों में बेच रहे हैं। हमारी उम्मीदें इन टोकरों में बेच रहे हैं। हमारे कितने की दिए? बस आप लेके जाइए, फ्री फ्री फ्री। सरकार फिर भी हम आपकी शिकायत करेंगे। आप सब तरह के रंग नहीं रखते हो, ये क्या तरीका है? हमारे बच्चों को गुलाबी पसंद है, शिकायत होगी आपकी। शिकायत कर रहे हैं, इसकी शिकायत करो। क्या बचा है? क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? फ्री हमें अर्जेंटली चाहिए। फ्री तो सरकार दे रही है, आप क्या दे रहे हो? फ्री तो सरकार दे रही है, आप क्या दे रहे हो? हैं? आपने गुलाबी रंग नहीं रखा हुआ, हम तो शिकायत कर रहे हैं। ये कटाक्ष है, ये कटाक्ष के जरिए और एक तरीके से एक नुक्कड़ नाटक जैसा एक सीन होता है वैसा कुछ सीन क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। डॉक्टर साहब क्या जरूरत पड़ गई ठेला लगाने की? साहब सरकार की जैसी चाह है, जनता जैसे फ्री में चाह रही है तो अब काम करके क्या मतलब है साहब? आपको तो खाने का अधिकार है, ये भी फ्री ना कर दे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ये विरोध का एक अनोखा तरीका है जिसमें डॉक्टर्स ने आज यहाँ पे एक ठेला रैली निकाली है और अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी बात को विरोध के तौर पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में सरकार आम लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहती है और राजस्थान के जो नामी गिरामी बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो सड़कों पर है, विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप खुद बताइए कि इन डॉक्टरों की बातें सुनकर आपको क्या समझ में आया? राजस्थान की जनता को सेहत के अधिकार मिलने से इन डॉक्टरों की सेहत पर आखिर क्या असर पड़ेगा? इन डॉक्टरों से बात करके हमें तो सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि राइट टू हेल्थ से इन प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की वेल्थ पर असर पड़ेगा, क्योंकि हर डॉक्टर तो यही बोल रहा है कि राइट टू हेल्थ लागू होने से प्राइवेट अस्पतालों को मोटी मोटी सैलरियां देना भारी पड़ जाएगा। अब हम आपको ये पूरा माजरा विस्तार से समझाएंगे और इसके लिए जरूरी है कि आपको राइट टू हेल्थ में राजस्थान के लोगों को मिले अधिकारों के बारे में भी जानकारी हो। और ये कॉपी मेरे पास है। इसकी पहली लाइन है, प्रदेशवासियों को मिला स्वास्थ्य का अधिकार। ये लिखा गया है। इसमें राइट टू हेल्थ कानून का पूरा ब्यौरा है, पूरा लेखा जोखा है, जिसमें से मैं आपको उन प्रावधानों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से राजस्थान के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की दिलों की धड़कनें अभी बढ़ी हुई है। तो इस कानून का सबसे मेन पॉइंट है, जिसे आप इस कानून का सार भी कह सकते हैं, वो ये है कि राजस्थान में अब सभी, सुनिएगा,
राजस्थान में अब सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी में आए मरीजों के परिजनों से कोई भी फीस डिपॉजिट करवाए बिना ही इलाज करना होगा और इलाज के बाद ही मरीज और उसके परिजनों से फीस ली जा सकती है। यानी पहले फीस जमा कीजिए, उसके बाद इलाज होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। इमरजेंसी में जाना है और उसके बाद पहले इलाज होना है, यह सरकार कह रही है। एक प्रावधान यह भी है कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस आता है तो कोई अस्पताल या हेल्थ केयर सेंटर पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट आने के इंतजार की बात कहकर इलाज में देरी नहीं करेगा। और इस तरह की दिक्कतों का सामना तो लोग करते रहे और इसकी शिकायतें भी बार बार हुई है और यही बात सरकार ने कही है। अब इसमें और भी क्या बातें हैं राइट टू हेल्थ में, ये भी जानिए, क्योंकि इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की अस्पताल में मौत हो जाती है और मृतक का परिवार इलाज की रकम का भुगतान नहीं कर पाता है, तब भी अस्पताल को डेड बॉडी देने से मना वो नहीं कर सकेंगे। यानी अस्पताल डेड बॉडी देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें आपने भी देखी होगी कि मरीज की मौत होने के बाद उनके परिजनों को उनके शरीर को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने फीस जमा नहीं की है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने कहा है किसी मरीज को गंभीर स्थिति में दूसरे अस्पताल में रेफर करने की जिम्मेदारी भी अस्पताल की होगी और मरीज के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाना भी अस्पताल के जिम्मे होगा। सिर्फ ये नहीं कह देना कि आप इस अस्पताल लेके जाइए और उसके बाद परिवार वाले समझे कि कैसे लेके जाना है। इसके अलावा सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और कुछ चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी, दवाइयां, टेस्ट और एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से मुफ्त कर दी है। अगर कोई अस्पताल इस कानून को तोड़ेगा तो पहली बार में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार भी ऐसा ही होता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अब समझिए कि इन प्रावधानों के जरिए राजस्थान के हर नागरिक को राइट टू हेल्थ दिया गया है, लेकिन ये सारे प्रावधान प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों के राइट टू वेल्थ का हनन करते हैं, क्योंकि पैसा छापने के लिए खोले गए प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों के लिए तो मरीज एटीएम कार्ड होता है, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल तब तक स्वैप करते रहते हैं जब तक कि मरीज और उसके परिवार का बैंक बैलेंस लो ना हो जाए। तो प्राइवेट अस्पतालों के धन्ना सेठों और डॉक्टरों को यह बात कैसे हजम हो सकती है कि बिना मोटी रकम वसूले कोई उनके अस्पतालों में भर्ती हो जाए और इलाज भी मुफ्त में करना पड़े। राइट टू हेल्थ लागू होने के बाद प्राइवेट अस्पतालों के मरीजों की कंडीशन और बैंक बैलेंस देखकर जो मनमानी फीस वसूलने का खेल चलता है वो अब नहीं चल पाएगा और प्राइवेट अस्पतालों में अगर किसी मरीज के इलाज में देरी हुई तो उन्हें जवाब भी देना होगा और इसलिए वो इस कानून को मरीजों का विरोधी साबित करने में जुटे हैं। इस कानून का डॉक्टर ये कह के विरोध कर रहे हैं कि यह कानून रोगियों के लिए फायदेमंद नहीं है। उनका कहना है कि जो मरीज वहां आएंगे उनके लिए फायदेमंद नहीं है और इससे प्राइवेट अस्पतालों की हालत भी सरकारी अस्पतालों जैसी हो जाएगी, यानी सुविधाओं की कमी हो जाएगी क्योंकि मोटे पैसे तो आएंगे नहीं। हम एक ही मांग रखते हैं सरकार से कि जब आपकी स्वयं की चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना इस प्रदेश में लागू थी और सरकारी अस्पतालों में ये सब सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद थी, तब आपको क्यों कर ये बिल लाना पड़ा और क्यों करके इसको पूरा चिकित्सक समुदाय के ऊपर थोपना पड़ा। जरा आत्ममंथन करें इस बात का और सोचें कि वास्तव में इस बिल की आवश्यकता थी या नहीं थी। हम इसकी आवश्यकता को सिरे से नकारते हैं। इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बिल जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के तहत है, वो बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः असंवैधानिक है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस बिल से आपको खुली छूट है, चले जाइए, इलाज लीजिए और निकल जाइए, और डॉक्टर मना करे तो उसको कूट दीजिए, और अगर डॉक्टर से कुछ ऐसा कर देता है तो प्राधिकरण में चले जाइए, उसकी शिकायत कर दीजिए और उसका तुरंत निराकरण होगा। 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो क्या होने वाला इससे? इट इज गोइंग टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ केओस, अ स्टेट ऑफ एनार्की, अ स्टेट ऑफ डिसहार्मोनी, वायलेंस, सब कुछ होगा। इस प्रदेश में ये एक तबाही लाने वाला बिल है। आने वाला मंजर ऐसा होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया आपको? प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों को इस बात की जरा सी भी खुशी नहीं है कि राजस्थान की जनता को सेहत का अधिकार मिला है।
उनकी चिंता तो सिर्फ इस बात को लेकर है कि सरकार ने इस कानून के जरिए प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के अधिकार को छीन लिया है। प्राइवेट अस्पताल एक बात जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं कि इस कानून के तहत उन इमरजेंसी कंडीशंस को डिफाइन नहीं किया गया, यानी इमरजेंसी कंडीशन क्या होगी उसे परिभाषित नहीं किया है, जिसमें सभी मरीजों का फ्री इलाज उन्हें करना होगा। तो उनकी जानकारी के लिए भी ये पन्ने फिर उन्होंने पढ़े नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार के मुताबिक कानून में इमरजेंसी सिचुएशन का ब्यौरा दिया गया है और आपातकाल को बांटा गया, बताया गया है। इसमें बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट, साइकिल, रेल, वायु दुर्घटना, जानवर काटने, प्राकृतिक आपदा, प्रेगनेंसी में जटिलता की शिकार महिला का इलाज और आपराधिक घटनाओं में घायल होना इमरजेंसी केस माना जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इमरजेंसी को डिफाइन सरकार ने नहीं किया है। हालांकि कानून में कहा गया है कि महामारी और अन्य तरह की आपदा की स्थिति में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी इमरजेंसी सिचुएशन घोषित कर सकती है। प्राइवेट अस्पताल एक और तर्क ये भी दे रहे हैं कि दुर्घटना में घायल होने पर मरीजों को ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है और ऐसे मरीजों का सभी निजी अस्पतालों में तो इलाज भी संभव नहीं है। इस हालत में क्या होगा? ये पेपर में इस बात का भी तर्क है और सरकार ने ये बातें भी बताई है। इस कानून के मुताबिक अगर किसी अस्पताल में इलाज संभव नहीं है तो मरीज को स्टेबल यानी स्थिर करके दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों का एक तर्क और यह है कि अगर सभी मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त में करना होगा तो अस्पताल अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? वाजिब है। सवाल उठता भी है कि आखिर प्राइवेट अस्पताल खर्चा कैसे निकालेंगे, डॉक्टरों को तनख्वाह कैसे देंगे? ऐसे में अस्पताल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर आधी जानकारी, क्योंकि इसमें इसका भी जिक्र है और इस कानून में लिखा है कि इमरजेंसी में इलाज करवाने के बाद अगर कोई मरीज अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं करता है, यानी कोई भी मरीज जो अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं करता है, वो रकम सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पताल को दी जाएगी। और इस कानून में लिखा है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूं। प्राइवेट अस्पताल राइट टू हेल्थ को अपनी बर्बादी का फरमान बता रहे हैं और कानून मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार राजस्थान की जनता के हित में राइट टू हेल्थ का कानून वापस नहीं लेगी। बिल के लिए मैं पहले भी कह चुका, बिल विधानसभा से पारित हुआ है, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, प्रदेश की जनता के लिए हुआ है। जनता के दिए अधिकार को लेने का किसी को अधिकार नहीं है, वापस होने का सवाल ही नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह गए, फिर मैं कह रहा हूँ, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस बिल को वापस ले लेंगे, लागू करके रहेंगे। तो वार्ता अगर सरकार के साथ होती है, आज भी संभावित तौर पे वार्ता होती है, किन बिंदुओं पर वार्ता रह जाएगी? ये तो ये चाहते हैं कि इसको बिल को वापस लिया जाए, वार्ता का अर्थ नहीं रहेगा। वार्ता का कोई मतलब ही नहीं। ये कहते हैं बिल को वापस लो, तो ये सब संभव नहीं है। क्यों वार्ता करने आते हैं? नहीं करे वार्ता। प्रदेश में तो कानून लागू होगा। निश्चित रूप से जनता को अधिकार दिया हुआ कभी वापस लिया जा सकता है? संभव है ये? कभी ये अधिकार दिया अशोक गहलोत जी ने जनता को, किसी कीमत में इसको वापस नहीं लेंगे। अब सच यह है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को मिला राइट टू हेल्थ प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों के राइट टू वेल्थ से क्लैश कर रहा है। जाहिर है प्राइवेट अस्पतालों को दर्द तो होगा ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के दर्द को मिटाने के लिए राइट टू हेल्थ कानून तो वापस नहीं हो सकता है। वैसे भी आजादी के 75 वर्ष बाद किसी राज्य ने अपनी जनता को सेहत का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कानून बनाया है, जिसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बता चुका है। वर्ष 1996 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी निहित है। वर्ष 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि नागरिकों को राइट टू हेल्थ का अधिकार देने की जिम्मेदारी जितनी सरकारी अस्पतालों की है, उतनी ही प्राइवेट अस्पतालों की भी होनी चाहिए। और गौर करने वाली बात यह भी है कि प्राइवेट अस्पतालों को सरकार की तरफ से बेहद कम कीमत पर जमीन उपलब्ध करवाई जाती है और इन अस्पतालों में जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें से कई सरकारी मेडिकल कॉलेज से ही पढ़े होते हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों का फर्ज बनता है कि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और गरीब और वंचित वर्ग का मुफ्त इलाज करें। लेकिन विडंबना देखिए कि प्राइवेट अस्पताल अपना कर्ज और अपना फर्ज भूलकर राइट टू हेल्थ कानून का विरोध कर रहे हैं और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जी न्यूज़।